ये स्ट्रीट प्ले के परफॉर्मर्स हैं हमारे साथ, लेड बाय प्रमोद कामले। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं और सिर्फ स्ट्रीट प्ले के लिए स्टेज भी करते हैं, मैंने देखा है इनके स्टेज को। तो और इन्होंने हमारी प्ले को, हमारी लिखी हुई प्ले को एडेप्ट किया। उन्होंने ऐसे ही एडेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि भाई इसमें कुछ बदलाव लाने जैसे हैं, और जब हमने ये बदलाव देखे तो लगा कि अच्छा है, मज़ा आए, दे सीम टू हैव इम्प्रूव्ड ऑन। तो हम ये लोगों के साथ शुरू करेंगे। विल हैव अ स्ट्रीट प्ले फर्स्ट, 20-25 मिनट का है, जो ये दर्शाना चाहता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की परिस्थिति क्या है, वो किस हाल में रहता है, वो किस हाल में काम करता है, और जब उसकी मौत होती है तो सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी किसी के साथ वेंडेटा। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सनल वेंडेटा, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसके पीछे एक पूरी भूमिका खड़ी हो जाती है, उसके स्टेज सेट हो जाता है। एंड द पीपल हु आर सेटिंग द स्टेज, जो लोग ये स्टेज को सेट करते हैं, वो है अमंग अदर पीपल और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। हमारी जो स्टेट है वो इस स्टेज को भूमिका बना देती है जिसमें इसका मौत होना ही है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो उसको कोई मारेगा। वो बिल्कुल एक्सपोज होके, टारगेट होके बेचारा बैठ जाता है, और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। तब हम सब लोग हाय हाय करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये हाल है हमारे देश का। इसे दर्शाने के लिए इन लोगों ने एक अच्छा सा स्ट्रीट प्ले तैयार किया है जिसका नाम है एक आम आदमी की महान कहानी। तो ओवर टू प्रमोद, एंड आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए, वरना शुरू करना चाहेंगे तो सीधा शुरू करना चाहेंगे जी। आपके सामने हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिस नुक्कड़ नाटक का नाम है एक आम आदमी की महान कहानी। बलिदान दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी बलिदान है जिनकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ ईमानदार देशभक्त की कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, और उस ईमानदार देशभक्त का नाम है सूरज प्रकाश। लेकिन कौन है ये सूरज प्रकाश? आखिर ये क्या करता है? ये सवाल आप सभी के मन में आया होगा। मैं बताता हूँ। ये सूरज प्रकाश है एक आम इंसान। दोस्तों, ये जो सूरज प्रकाश है, ये हमारे देश का एक सतर्क नागरिक है। हमारे देश में, हमारे अड़ोस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं पर ये नजर रखता है, यानी कि आरटीआई एक्टिविस्ट। दोस्तों, अब हमारे सूरज प्रकाश की नजर है हमारे काले मंत्रियों पर, काली करतूतों पर। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे देश का नेता झोलर नेता खुद का
मत कीजिए। सिर्फ हमारा खोखा तैयार रखिएगा। खोखे खोखे तैयार रखिएगा। ओके ओके नहीं, खोखे। हाँ मंत्री जी, वो बिल्डर साहब है। भेजो अंदर। आ जाओ। नमस्कार मंत्री जी। आइए आइए बिल्डर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा। वो क्या हुआ? काफी देर लगा दिया नहीं, हमें लगा आप हमें भूल तो नहीं गए। उसका क्या? अरे अजी, आपको कौन कैसे भूल सकता है? इतना बड़ा काम जो हमारा किया है आपने। अरे मार्केट में जिस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए है, वो जमीन सिर्फ आपने 1 करोड़ में दे दी। आपको कैसे कौन भूल सकता है? अजी छोड़िए, कहा अपने बाप दादा की जमीन, पब्लिक प्रॉपर्टी। अपना काम बनता तो मंत्री जी, हार में जाए जनता। मंत्री जी ये लीजिए आपका तोहफा। बराबर है ना? अरे आपसे कौन दुश्मनी मोल लेगा? मिठू, फिर कभी ऐसा छोटा मोटा काम निकले तो याद करना। ठीक है। और कोई तकलीफ हो तो जरूर बताना। तकलीफ? तकलीफ है मंत्री जी, तकलीफ है। सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश? हाँ। ये किस खेत की मूली? मामूली है। अरे एक आदमी है मामूली सा, सूरज प्रकाश, आरटीआई एक्टिविस्ट। आम आदमी तो है ना, तो हमारा बाका बाल भी सीधा नहीं कर पाएगा। अरे वो हमारे जमीन के सौदे के पेपर जांच कर रहा है। अगर उसके हाथ में वो सब कुछ पेपर मिल गए तो हमारा भांडा फूट सकता है। अरे आम आदमी तो है ना, तो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आप बेफिक्र रहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। वंदे मातरम, मेरा बेशरम, वंदे मातरम, मेरा बेशरम। 300 करोड़ की जमीन सिर्फ 1 करोड़ में बेच दी। पब्लिक का इतना बड़ा नुकसान। जरूर इसके पीछे मंत्री जी का हाथ हो। करोड़ों की रिश्वत खाई होगी। इतना बड़ा घोटाला अब मैं चुप